फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक लड़की जो है अपने घर वालों को छोड़कर अपने ही गांव के एक लड़के के साथ भाग जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके भागने की सज़ा उसके बाप और उसके भाई को इस कदर चुकानी पड़ेगी। 3 साल उन लोगों को भी अपने परिवार, अपने घर परिवार से अलग रहना पड़ेगा, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इस लड़की ने जो है प्यार में पड़कर यह फैसला उठा लिया था और इसे अपने घर वालों के बारे में यह भी नहीं पता था कि इसके घर वाले आखिर 3 साल से हैं कहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छिंदवाड़ा और यहीं का थाना है अमरवाड़ा। इसी थाना के अंतर्गत चौकी जो कि पड़ती है सिंघौड़ी और यहीं का एक गांव है चौकवाला। इसी गांव में एक दंपत्ति रहते थे, एक पति पत्नी और उनका एक लड़का और उनकी एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 साल की थी। यह पूरी फैमिली जो है हंसी खुशी के साथ रहती थी। लेकिन इन लोगों को जरा सी भी इस बात की शंका तक नहीं थी कि इन लोगों की एक ऐसी रात आएगी जो इनकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद करके रख देगी। दरअसल 13 जून 2014 की रात इन लोगों के लिए एक ऐसी काली अंधेरी रात के रूप में आती है जिसे यह लोग ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरे परिवार में जो माँ रहती थी उसका नाम लक्ष्मी और जो लड़की रहती थी उसका नाम कंचन कुमारी 14 साल की लड़की थी और उसके पिता का नाम सानू उर्फी था और भाई का नाम था सोनू। रात के करीब 11 बजे जैसे ही माँ कंचन की नींद टूटती है, वह देखती है कि उसकी लड़की उसके बगल में ही जो चारपाई पर सोई हुई थी, वह देखती है कि उसकी लड़की वहाँ नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि शायद अचानक उसे वॉशरूम जाना होगा, तो कंचन जो है वो वॉशरूम गई होगी। लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट के बाद कंचन नहीं वापस आती है, तब माँ लक्ष्मी को जो है थोड़ी सी शंका होती है और वह उठकर अपने आंगन से अपने घर के अंदर जाती है और अपनी लड़की कंचन को ढूंढने लग जाती है। लेकिन जैसे ही माँ अपनी लड़की को घर में जाकर ढूंढती है, चारों तरफ देखती है, कंचन का कहीं भी पता नहीं रहता है। तब वह बाहर आंगन में भागी हुई जाती है और अपने पति और अपने बेटे को नींद से जगाती है और कहती है कि कंचन का जो है घर में कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है, आखिर कंचन कहाँ चली गई। तभी मिलकर माँ, पिता और उसका भाई सब लोग मिलकर जो है कंचन को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कंचन जो है घर में कहीं भी नहीं थी और ना ही आसपास। घर के चारों तरफ वह लोग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जब बात गांव तक पहुंचती है तो आसपास के लोग भी कंचन को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर सुबह होती है और घर के सभी लोग थाने पहुंचते हैं और उसकी माँ कंचन की, उसके पिता और उसके भाई, यह तीनों लोग थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उनकी लड़की जो कंचन है, जिसकी उम्र 14 साल की है, वह रात को उनके साथ ही सोई थी, लेकिन वह कल रात से ही जो है वह लापता है। यह बात सुनते ही पुलिस कहती है कि वह कहीं गई होगी, आप लोग भी ढूंढने की कोशिश कीजिए और हम लोग भी जो है पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस जो है बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कंचन कुमारी का कोई भी पता नहीं लग पाता है और ना ही उसके घर वालों द्वारा उसका कोई भी पता चल पाता है। पूरे गांव में भी रिश्तेदार, हर लोग जो है उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कंचन का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। और देखते देखते जो है एक एक दिन करके बीतता चला जाता है और धीरे धीरे करके जो है 1 साल गुजर जाता है और कंचन का कुछ पता नहीं चलता है। और अब धीरे धीरे उसके घर वाले भी जो थे वह कंचन को भूलने लग गए थे, क्योंकि यह लोग जो है पूरी तरीके से थक गए थे और कंचन का कुछ पता नहीं लग पाया था। तभी करीब 1 साल बीतते ही उसी गांव में, जिस गांव में कंचन रहती थी, उसी गांव में एक व्यक्ति को एक सूचना मिलती है और वह व्यक्ति जो है थाने पहुंचता है और वह कहता है कि हमारे ही गांव में एक पेड़ के नीचे जो है
किसी को दफनाया गया है। अगर आपको यकीन न हो तो आप चलकर वहाँ की खुदाई करके देख सकते हैं। तभी पुलिस वाले जो है उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं और जैसे ही उस गांव में उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, जैसे ही पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचकर वहां की खुदाई करवाते हैं तो इतना दिन बीत चुका होता है, लेकिन वहां से किसी का शरीर तो नहीं बरामद होता, लेकिन वहां से कंकाल जरूर बरामद होता है, जो करीब 210 हड्डियां उसमें से मिली रहती हैं। वह कंकाल भी जो था पूरी तरीके से टूट चुका था और 210 हड्डियां उस गड्ढे से बरामद होती हैं, जिसे पुलिस जो है अपनी गिरफ्त में लेकर रिपोर्ट के लिए उसे मेडिकल भेज देती है। उसके बाद पुलिस जो है कंचन के घर पर जाती है और उसके पिता से कहती है कि तुम्हारा लड़का जो है वह कहाँ है। उसके पिता कहते हैं कि उसका लड़का जो है पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहता है। तभी पुलिस उससे कहती है कि आप अपने लड़के का नंबर दीजिए। पुलिस जो है लड़के का नंबर लेकर सर्विलांस पर डाल देती है और उसके ज़रिए उस लड़के तक पहुंच जाती है, यानी कि कंचन के भाई तक। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है उसके भाई को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर वापस आती है उसी गांव। तभी उससे पूछताछ करती है कि आखिर आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा शातिर निकले, अपनी बहन को तुमने खुद ही मारा। और पिता को भी गिरफ्तार करके लाती है पुलिस और पिता से भी यही सवाल करती है कि आप इतने ज़्यादा शातिर निकले कि अपनी बेटी को खुद ही मारकर और थाने में भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए खुद ही आ गए। दोनों बाप और भाई को पुलिस जो है अपनी गिरफ्त में रख लेती है और उन दोनों के खिलाफ जो है पुलिस कोर्ट में मुकदमा यहाँ तक पहुँचा देती है कि यह दोनों जो है अपने लड़की का खुद ही हत्या कर देते हैं और यह लोग थाने में शिकायत दर्ज करवाने भी खुद ही आए। कंचन के जो पिता थे और उसका जो भाई, यह दोनों लोग काफ़ी देर तक पुलिस से यही बहस करते रहे कि उन लोगों ने जो है कंचन को नहीं मारा है, लेकिन पुलिस जो है उन लोगों की बात नहीं मानती है और दोनों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर देती है। तभी पिता को जो है 1 साल तक जेल में रहना पड़ता है और सज़ा काटनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो लड़का था वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही अपनी बहन को मारा है। तो उसके खिलाफ 3 साल का जो है पुलिस मुकदमा चलाती है कि उसे 3 साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा और उसके पिता को 1 साल के बाद जो है जेल से रिहाई मिल जाती है। यह सब बात जो है ख़त्म हो चुका रहता है। तभी उसी गांव का एक व्यक्ति जो है वह मध्य प्रदेश का एक शहर है आगरा, वहीं वह व्यक्ति जाता है उसी गांव का और इन सब घटना को बीते हुए करीब 7 साल हो चुके हैं। तभी वह व्यक्ति 7 साल बाद जब उस गांव का आदमी जो कि कंचन को पहचानता था, वह आदमी जब उस आगरा शहर पहुंचता है, देखता है कि एक दुकान पर एक लड़की जिसकी उम्र 22-23 साल की है और वह लड़की जो है अपने हाथ से एक बच्चे को हाथ पकड़ी है और दूसरे साइड वह अपनी गोद में एक मासूम से बच्चे को लेकर एक दुकान पर कुछ सामान खरीद रही है। तभी वह व्यक्ति उस लड़की को जो है घूरते ही रहता है और बहुत देर तक उस लड़की को देखते ही रहता है। वह लड़की भी जो है उस व्यक्ति को देखने लग गई कि आखिर यह व्यक्ति मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहा है। तभी यह आदमी बहुत देर तक उस लड़की को घूरते ही रहता है और यह लड़की जो है उसके पास जाती है। वह कहती है कि आखिर आप कौन हो और मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो। तब वह व्यक्ति जो कहता है कि माफ़ करना बेटी, दरअसल मेरे ही गांव में एक तुम्हारे ही कदकाठी की एक लड़की जो करीब 7 साल पहले घर से लापता हो गई थी, वह देखने में बिल्कुल तुम्हारे ही तरह दिखती है, इसलिए मैं तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। इतना सुनते ही वह लड़की उससे थोड़ी सी बात और करती है और उस लड़की के बारे में पूछती है। तभी यह आदमी जो है कंचन की पूरी बात उस लड़की से बता देता है कि किस प्रकार उस लड़की के लापता होने के बाद उसके पिता और उसके भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उन दोनों को अभी तक जेल के ही अंदर रखी है। तभी यह लड़की जो है उससे कहती है कि आप मुझे अपने गांव लेकर चलिए और वह लड़की जो है इस व्यक्ति के साथ कंचन के घर जाती है।
जहाँ जाते ही यह लड़की कंचन की माँ के पास जाकर उसके पैर पर गिरकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो और मैं ही कंचन हूँ। माँ भी जो है अपनी लड़की को पहचान लेती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वह कहती है कि आखिर तुम इतने सालों से कहाँ थी। तभी कंचन जो है अपनी बात बताती है और कहती है कि माँ मैं जो घर से चली गई थी। तभी कंचन की माँ कंचन को थाने लेकर जाती है और पुलिस वालों के सामने कंचन कहती है कि मैं ही वह लड़की हूँ जिसकी हत्या के जुर्म में आप मेरे भाई को जेल के अंदर रखें। तभी पुलिस उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मनगढ़ंत कहानियाँ आकर मुझे बता रही हो। लेकिन उसके बाद भी कंचन पूरी कहानी बताती है और कंचन का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। कंचन यह कहानी बताती है कि मेरे ही गांव के एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था और मैं जो अपने घर वालों को बिना बताए यहाँ से चली गई थी। तभी पुलिस जो है उसका डीएनए टेस्ट करवाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि कंचन, उसके पिता और उसके भाई तीनों की डीएनए सैंपल जो है मैच कर जाती है। तभी कंचन के भाई को 3 साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हो जाता है कि आखिर इस केस में कौन कौन से पुलिस वाले जो जांच नहीं किए थे, क्योंकि वह जो एक कंकाल निकला था वह कंकाल का डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ था और ना ही कोई भी ऐसा सबूत था जिससे यह पता चले कि वह कंकाल जो था वह कंचन का था। पुलिस ने अपनी लापरवाही के जरिए बिना कुछ किए ही, बिना अच्छे से इस केस की छानबीन किए ही कंचन के पिता और भाई को जेल में डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप देख सकते हैं एक लड़की जो कि खुद अपनी मर्जी से अपने घर को छोड़कर अपने ही गाँव के एक लड़के के साथ भाग जाती है, लेकिन उसकी किए की सज़ा जो है उसके बाप और भाई को इस कदर मिलती है कि इन लोगों को 3 साल तक जेल में ही रहना पड़ता है। कंचन को भी इस बारे में ज़रा सा भी भनक नहीं था कि आखिर उसके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है। इन सब में कहीं ना कहीं गलती पुलिस वालों की भी थी। जब वह कंकाल बरामद हुआ था, पुलिस को उसी टाइम अच्छे से छानबीन कर लेना चाहिए था।